अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के एमसीक्यूज़। इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी चैनल पे मौजूद है, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। इसके अलावा इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम के भी एमसीक्यूज़ सॉल्व कर चुके हैं, उसकी वीडियो भी चैनल पे अपलोड है। ये एमसीक्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे ये इसी चैप्टर से ही बनाए गए हैं, तो अगर आप लोग इन एमसीक्यूज़ को अपने एग्जाम्स के लिए कर लेते हो तो ये मोर देन इनफ होगा, क्योंकि इसमें तमाम पॉइंट्स कवर किए गए हैं। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ के आंसर्स के साथ साथ उनके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो साथ साथ आते जाएंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है एसिड हैव डैश टेस्ट। एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? बिटर, स्वीट, सोर या सॉल्टी। तो एसिड्स हैव सोर टेस्ट, ठीक है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर। नेक्स्ट है बेस हैव डैश टेस्ट। बेस का टेस्ट होता है बिटर। इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि बी फॉर बेस और बी फॉर बिटर। नाउ थर्ड एमसीक्यू है एसिड गिव डैश आइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो एसिड्स कौन से आयन बनाएगा? एच पॉजिटिव आयन, ओ एच नेगेटिव, हाइड्रोनियम आयन या ओ नेगेटिव आयन। तो एसिड्स हमेशा कौन से आयन्स बनाते हैं? एच पॉजिटिव आयन। एसिड की प्रॉपर्टी है कि जब भी उसको हम वाटर में डालेंगे वो एच पॉजिटिव आयन बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से बेस, अगर हम बेस की बात करें तो जब हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो बेस हमेशा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एसिड्स H पॉजिटिव आयन बनाएगा और बेस OH नेगेटिव आयंस बनाएंगे। नेक्स्ट है द सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। वो सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर दे रेड में, उससे हम क्या कहेंगे? वो एसिड्स होते हैं या बेस होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं? तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं इनटू रेड। इसको याद रख सकते हो। देखो एसिड्स क्या है, हमारे लिए डेंजरस है, ठीक है। एसिड्स क्या हमारे लिए डेंजरस है, और रेड कलर किसका साइन है? डेंजर का साइन है, ठीक है। तो एसिड किस में चेंज करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, क्योंकि एसिड्स हमारे लिए डेंजरस हैं और रेड किसका साइन है? डेंजर का साइन है। नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब नंबर 6 पे आ जाओ। द सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन चेंज द रेड लिटमस टू ब्लू। अब रेड लिटमस चेंज हो रहा है इनटू ब्लू। ये कौन सा सब्सटेंस होगा? ये एसिड होगा, बेस होगा, न्यूट्रल होगा या फिर सॉल्ट्स होंगे? ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेसिस। बेसिस चेंज करता है रेड को ब्लू में। इसको कैसे याद रखोगे? देखो बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू, ठीक है। तो एसिड का याद कर लो या बेस का याद कर लो, दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। नंबर 7 है द एसिड्स आर दो सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व विद वाटर आर कॉल्ड एसिड। ये हमें एक थ्योरी दी हुई है, एक स्टेटमेंट दी हुई है कि एसिड्स बनाते हैं H पॉजिटिव आयन्स और बेस बनाते हैं OH नेगेटिव आयन जब उनको हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में। हमने ये बताना है कि थ्योरी किसने पेश की है, आर्हेनियस ने, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने या फिर लिविस ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आर्हेनियस, ठीक है। H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन पे बात की थी आर्हेनियस ने। ब्रॉन्स्टेड लॉरी की एक ही थ्योरी थी, इसने बात की थी प्रोटॉन्स पर, प्रोटॉन्स को डोनेट करना या प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करना। और लिविस ने बात की थी अबाउट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। नंबर 8 देखो, हाइड्रोजन आयन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म डैश आयन। हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, हाइड्रोनियम या फिर कार्बोनेट। जब हम हाइड्रोजन आयन को रिएक्ट करवाएंगे वाटर से तो कौन सा आयन बनेगा? देखो ये हाइड्रोजन आयन जो है ये इस वाटर में ऐड हो जाता है, मतलब ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। ये एक आयन बन गया है क्योंकि इस पर चार्ज है, ठीक है। इस आयन को हम क्या कहेंगे? इस आयन को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? H3O पॉजिटिव। नंबर 9 है द स्पीशीज विच इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन बाय अ बेस। इसका मतलब है कि जब एक बेस एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? बफर कहेंगे, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस कहेंगे या फिर कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे? तो इसके लिए ये याद रखो कि बेस का अपना हमेशा कॉन्जुगेट एसिड होगा और एसिड्स का अपना हमेशा कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है। ये ऑपोजिट है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है? जब बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। जब एसिड एक प्रोटॉन डोनेट करेगा तो बनेगा कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है कि जब बेस एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड। अब नेक्स्ट देखो नंबर 10, द स्पीशीज विच इज फॉर्म द रिजल्ट ऑफ डोनेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड।
एसिड जब एक प्रोटॉन, एसिड है HCl, जब ये प्रोटॉन को डोनेट कर दे, ठीक है, इसमें से H पॉजिटिव आयन को रिमूव कर दो, क्या रह जाएगा? Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया है? एसिड। एसिड का अपना क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर ले उसे हम क्या कहेंगे? लुईस एसिड, लुईस बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। तो देखो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बात किया था अबाउट प्रोटॉन, तो ये ऑप्शंस तो हो गए कैंसिल, क्योंकि सवाल में हमें दिया है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की हुई है, इलेक्ट्रॉन की बात की थी लुईस ने। अब हमें कहा जा रहा है कि वो सब्सटेंस जो एक्सेप्ट कर ले इलेक्ट्रॉन का पेयर, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लुईस एसिड। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है, जबकि लुईस बेस इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। इनमें से कौन सा सब्सटेंस ब्रॉन्स्टेड बेस है? ब्रॉन्स्टेड बेस मतलब वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, उसे हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड बेस। तो देखो HCl है, HBr है, वाटर है और एसिडिक एसिड है। HCl के पास H पॉजिटिव आयन है, ये क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा, मतलब ये ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा, ठीक है, H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा। इसी तरह से HBr भी क्या करेगा? इसके पास भी H पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा, तो ये भी हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड एसिड। इधर एसिडिक एसिड है, ये भी, इसके पास भी H पॉजिटिव आयन है, ये भी क्या करेगा? इस H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा और ये भी है ब्रॉन्स्टेड एसिड। जबकि वाटर जो हमारे पास है, वाटर क्या है? ब्रॉन्स्टेड बेस, क्योंकि वाटर क्या करता है? अभी हमने देखा, ये क्या करता है? H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बना देता है? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, तो वाटर क्या होगा? ब्रॉन्स्टेड बेस। नेक्स्ट है द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl इज। अब HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? बेस बनता है प्रोटॉन के रिमूव हो जाने से। जब HCl से प्रोटॉन निकल जाएगा तो रिमेनिंग पार्ट जो इसका रह जाएगा, ये क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट बेस। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? Cl नेगेटिव। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट एसिड बेस आर फाउंड इन। कॉन्जुगेट एसिड और बेस हमें किस में मिलते हैं? आर्हेनियस थ्योरी में, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी में, लुईस में, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रॉन्स्टेड लॉरी। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड। इनमें से कौन सा सब्सटेंस लुईस एसिड है? लुईस एसिड का मतलब क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। ऑप्शंस हैं वाटर, NH3 और BF3। तो यहाँ पर वाटर और अमोनिया ये लुईस बेस हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं। और यहाँ जो BF3 है, ये है लुईस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? BF3। नेक्स्ट देखो द रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करें और क्या बन जाए? वाटर एंड सॉल्ट। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है पीएच कैन बी डिफाइंड एज। पीएच की डेफिनेशन क्या होती है? कैसे डिफाइन करते हैं पीएच को हम? लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, या फिर नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो पीएच है, पीएच में हम क्या लिखते हैं? नेगेटिव लोगैरिथम होता है और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, पीएच में। पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम, पीएच स्केल है उसमें रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 14 1 से 10 या 0 से 10 या 0 से 14। पीएच स्केल में रेंज होती है 0 से 14 तक, ठीक है, राइट ऑप्शन हो गया इसका डी। pH 14 मीन्स अगर किसी सब्सटेंस का pH है 14, इसका क्या मतलब है? कि वो सब्सटेंस हाईली एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है, हाईली बेसिक है, स्लाइटली बेसिक है। देखो pH स्केल होता है 0 से 14, सेंटर में है 7, 7 के लेफ्ट पर जो है ये है एसिड्स, 7 के राइट पर जो हैं ये हैं बेस। 0 मतलब हाईली एसिडिक और 14 मतलब हाईली बेसिक। 14 का मतलब क्या हो गया? हाईली बेसिक। नेक्स्ट है द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज। प्योर वाटर का पीएच क्या होगा? 7, 7 मतलब न्यूट्रल। प्योर वाटर ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, तो इसका पीएच क्या होगा? 7। नेक्स्ट है पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये तमाम वैल्यूज़ बुक में गिवन है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच क्या होता है? 10.5। नेक्स्ट है पीएच ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का पीएच क्या होगा? 12। पीएच ऑफ 1 मोलर NaOH, ठीक है, NaOH 1 मोलर हमें गिवन है और हमें बताना है पीएच क्या होगा इसका।
देखो ये हमें बेस गिवन है, ठीक है। इससे अगर हम नेगेटिव लॉग निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे OH नेगेटिव आयन, इससे आएगा POH नेगेटिव लॉग OH आयन। हमें कितना गिवन है 1 मोलर, 1 लिखो इसकी जगह पर, और निकालेंगे जब इसको, इसका आंसर आएगा 0। ये जो 0 आया है हमारे पास ये है POH, क्योंकि बेस से हम निकाल सकते हैं POH। अब इस POH को हम दूसरे फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, PH प्लस POH इज इक्वल्स टू क्या होता है 14। अब यहाँ से हम निकालेंगे PH, तो PH हो गया 14 माइनस POH। 14 में से 0 माइनस करो, क्या आ जाएगा 14। इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा, C 14। नेक्स्ट है PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, जो कि हमने अभी देखा। नेक्स्ट है सॉल्ट इज एन डैश कंपाउंड, कोवेलेंट, आयनिक, डेटिव या नन। सॉल्ट कैसे कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास चार्जेस होते हैं। जैसे कि NaCl एक सॉल्ट है, तो Na पे पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये आयन से मिलकर बना है। नेक्स्ट है कैट आयन ऑफ अ सॉल्ट कम फ्रॉम, सॉल्ट का जो कैट आयन है, जैसे कि NaCl हमने लिखा, इस NaCl में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका जो कैट आयन है, कैट आयन मतलब पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन कहाँ से आता है, एसिड से आता है, बेस से आता है, वाटर से आता है, या फिर बफर से आता है। तो Na जो कैट आयन है ये हमारे पास आया है बेस से, कौन सा बेस, NaOH। जबकि जो क्लोराइड आयन है जो कि N आयन है ये आता है एसिड से। किस एसिड से आया होगा क्लोराइड आयन, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। कैट आयन कहाँ से आएगा, बेस से, और N आयन कहाँ से आएगा, एसिड से। कैट आयन मतलब पॉजिटिव आयन, एन आयन मतलब नेगेटिव आयन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्ट, इनमें से कौन सा सब्सटेंस सॉल्ट नहीं है। NaCl गिवन है, कैल्शियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है और नाइट्रिक एसिड है। तो लास्ट ऑप्शन जो है नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, एक एसिड है, ये एक सॉल्ट नहीं है। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी बेसिक दैन इट्स pH इज, अगर एक सॉल्यूशन बेसिक है तो उसका pH क्या होगा, 7 से ज़्यादा, लेस देन 7, 7 या इक्वल टू 0। तो जब हम 7 से राइट साइड पे जाते हैं 14 की तरफ, मतलब जब 7 से pH बढ़ता जाता है, 7 से 8 होगा, 9 होगा और कहाँ तक हो सकता है 14 तक, तो इसका मतलब है ये बेसिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो बेसिक कंपाउंड्स का pH क्या होगा, 7 से हमेशा ज़्यादा होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, राइट, ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट है एसिड सॉल्ट्स सॉल्यूशन हैव pH, एसिडिक सॉल्ट्स हैं, इनका नेचर कैसा है, एसिडिक है, तो उनका pH क्या होगा, लेस देन 7। एसिड्स हों या एसिडिक सॉल्ट्स हों, उनका pH क्या होगा, लेस देन 7। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक सॉल्ट, इनमें से कौन सा सॉल्ट बेसिक है। तो इनमें से बेसिक सॉल्ट है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, बाकी सारे एसिडिक सॉल्ट्स हैं। नेक्स्ट है बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन हैव pH, बेसिक सॉल्ट का सॉल्यूशन कैसा होगा, ग्रेटर देन 7। न्यूट्रल सॉल्ट्स का सॉल्यूशन कैसा होगा, 7, 7 मीन्स न्यूट्रल। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक सॉल्ट, कौन सा इसमें से एसिडिक सॉल्ट है, NaHSO4, ठीक है, NaHSO4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल कौन सा है, NaCl, क्योंकि ये किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। पोटेशियम कार्बोनेट है बेसिक सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट है बेसिक सॉल्ट, और सोडियम बायसल्फेट है एसिडिक सॉल्ट। नंबर 35 है डैश इज यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसको हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, कैल्शियम सल्फेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें से हम पोटेशियम परमैंगनेट को एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके पास ये प्रॉपर्टी है कि ये बैक्टीरिया को किल करता है। नेक्स्ट है डैश इज़ यूज टू मेक बेरियम मील फॉर पेशेंट, जिनको हमने एक्सरे करवाना होता है। तो इसमें से बेरियम सल्फेट ये सॉल्ट हम यूज़ करते हैं उन पेशेंट्स में जिनका हमने एक्सरे करवाना होता है। बेरियम की वजह से जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये विजिबल हो जाता है एक्सरे पे। आगे देखो डैश इज फाउंड इन प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें हमें कौन सा कंपाउंड मिलता है, कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद है पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, एनीमिया के पेशेंट में हम आयरन पिल्स तो यूज़ करते हैं, कौन सा कंपाउंड उसमें हम यूज़ करते हैं, आयरन सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, कैल्शियम सल्फेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट।
तो हमने बेसिकली आयरन देना है एनीमिया के पेशेंट्स को, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आयरन सल्फेट। नेक्स्ट है बफर डिपेंड्स ऑन। बफर किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर, आयनिक स्ट्रेंथ, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो बफर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है, याद रखना बफर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और आयनिक स्ट्रेंथ से इंडिपेंडेंट होता है। आयनिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है बफर्स आर ऑफ टू टाइप्स। बफर के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं, एक एसिडिक बफर और दूसरा बेसिक बफर। तो यहाँ पर हमारे MCQs कंप्लीट होते हैं। इसी तरह से हम आगे भी तमाम चैप्टर्स के MCQs वन बाय वन डिस्कस करेंगे।